ए सिपर साथ भाई यार हिया का भटक रहे अब ही हाई जाए गड़ाऊ का भा जल्लादा कलेजा तो हमार निकाल लेते कहो तू यार ठकुराइन का कलेजा निकाल के का करबे कोनो काम में तो नहीं आए जिधर तू बता यार अरे यार तो का हमर कहाँ दिखाए है नई नवेली दुल्हन कहती खड़ी है तू ठकुराइन के बांधे जाता इनका मार के करबे कहा तो कहाँ है वो लड़की या एक कहती बा लड़की ए लड़की इधर आओ ई वाली लड़की पकड़ा एक का तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा आज मैं तुझे तुझे मारकर तेरा आंख और कलेजा निकाल कर लाऊंगा ठाकुर साहब के कदमों में पेश कर दूंगा और अपना मुहमगा इनाम भी ले लूंगा। जल्लाद भैया आपका तो यही काम है हम तो अपना काम जरूर करेंगे। भैया क्या बताऊं आज मेरे पति कितना याद आ रही है। शायद आज वो मेरे साथ होते तो ये सब इतना गिंदा गिनौना काम मेरे साथ ना होता। चलिए ठीक है। रंग महल के 10 दरवाजे रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी सैयान कैसे गए मेरा लड़ी थी सैयान कैसे गए पिया कौन गली गए श्याम पिया कौन गली गए श्याम मोरी सुधीना लीनी हैरान पिया कौन गली ऐसा बाजा वाले लड़का सबको बता दे रे जब ठकुराइन कहा तब बजावा का कहे बजवा ए बेटवारा हाँ देखे ना अरे खेल में तो मजा आ आ भाई। भाई जे जे हमारे स्वामी की बात राय बात रहा हाँ ओ कई है हाल होत हमरे है अभी अच्छा लेकिन कह रहा है क्या कहा वह है ए अरे की बाहे पूरा बड़ी रे नदी अच्छा अरे पवनवा करेला सोर अरे राजा जी के ढूंढल देना अरे स्वामी जी के ढूंढल देना ए दर्दिया होला बड़ी बहे पूरा वही यारे नदी ए
तारा दिया बोला अरे नहर का कट गया पानी जा पहुंचा तालाब में नहर का कट गया पानी दिल में घुसा जो भाटा ये दिल में घुसा जो भाटा ओ जा निकला हिसाब में नहर का कट गया पानी रोशनी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज मैं इसी बियाबान जंगल में तेरा कत्ल करूंगा, तुझे मारकर तेरा आंख और कलेजा निकालूंगा। जल्लाद भैया, आपको जो काम मिला है, जो आदेश मिला है, वो आप करिए। लेकिन कत्ल करने से पहले एक बार अपने सर से ये घूंघट का पर्दा हटा दो, मैं भी ये देख लूं तुम वही रोशनी हो या कोई और। जल्लाद भैया, क्या आप भी उसी ठाकुर की तरह हैं? मेरा चेहरा देखेंगे और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे आप भी? रोशनी, नहीं जल्लाद भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो भी मेरे साथ करना हो जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं अभी दुनिया में नहीं जीना चाहती हूँ। मेरे पति जी मुझसे दूर हो गए, मेरा परिवार बिछड़ गया, तो मैं अब जीना भी नहीं चाहती हूँ। मरने से पहले रोशनी, एक बार तो तुम्हें देख लूं, मैं वादा करता हूं ये तुम अपने सर से घूंघट के पर्दे को हटा दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और इसी बियाबान जंगल में किसी हिरन का शिकार करके उसका आंख और कलेजा निकालकर ठाकुर के कदमों में पेश कर दूंगा। सच में जल्लाद भैया, आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं? बहू रोशनी, बहू रोशनी, चाचा जी आप? मैं कोई गैर नहीं। बहू रोशनी, मैं कोई गैर नहीं, बल्कि मैं तेरा चाचा बिरजू किसान हूं। चाचा जी, एक दिन की बात, आपकी आवाज चाचा जी से मिल रही थी, इसलिए कुछ मुझे शक हो रहा था चाचा जी। बहू रोशनी, एक दिन की बात है, मैं खेतों में काम कर रहा था और इसी रास्ते से जल्लाद गुजर रहा था और ये बोल रहा था कि मैं जा रहा हूं ठाकुर की हवेली पर, एक रोशनी नाम लड़की की कत्ल करना है। जब मैं इतने शब्द को सुना, जल्लाद भाई से पूछताछ किया, सारी बात को जानकारी किया और बहू मैं उसी जगह उस जल्लाद साली को मार दिया। मारने के बाद जल्लाद का वस्त्र उतार कर अपने तन पे डाल लिया और ठाकुर की हवेली तक पहुंचा। ठाकुर को यह नहीं मालूम था कि बिरजू किसान है या मेरा पुश्तैनी जल्लाद है। बहू, चाचा जी, बंद कर दो पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना, छोड़ दो ये चंदनपुर। आज के बाद हम चंदनपुर वापस नहीं चलेंगे। सामने मां की मंदिर दिखाई दे रही है। आज मैं तुम्हें इसी मां के दरबार में छोड़कर यहां से चंबल जाऊंगा और जब तक मैं वापस ना लौटूं, बहू इस मंदिर को छोड़कर कहीं जाना मत। ठीक है चाचा जी।
ठाकुर भूपत सिंह, तू मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया ना, जिस दिन चंदनपुर लौट कर आऊंगा साले तेरी मौत का कफन लेकर आऊंगा। बहू, इस वक्त मैं जा रहा हूं, लेकिन जब तक वापस ना आ जाऊं यहां से कहीं जाना मत, तुझे मेरी कसम बहू। ठीक है चाचा जी, मैं इस मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बरसाते की रातों में, बरसाते की रातों में आंसू ना बहा देना। 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 जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए, हे भगवान, चाचा जी मुझे इस मंदिर में छोड़कर गए हैं। रोशनी, तुम यहीं पे माता रानी का सेवा करना, पूजा करना, और जब जब मैं यहाँ आऊंगा तो तुम्हारी हाल समाचार सब कुछ लेते रहूंगा। शिव प्रसाद, अरे ओ शिव प्रसाद, यहाँ के पुजारी हो कैसे माता रानी के मंदिर? भगवान के लाख लाख धन्यवाद, आज ना तो हाथ जीव बच गया। अगर आज तोहरे चाचा श्री न मिला होते जल्लाद असली हो तो तोहका तो मारिन ढावत। अब तू मंदिर में माता जी के सेवा करबू। ये तो माता रानी की का कृपा है। एक काम करा, पहले चला स्नान करा, स्नान कर लिया, ओकरे बाद अगरबत्ती ले लिया, फिर चला माता रानी की पूजा करा जाए। चलो शिव प्रसाद चलते हैं। हाँ चलो। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए हम। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। कोई रास्ता है ना मंजिल है, कहाँ जाए कोई। कोई रास्ता यहाँ बे अरे हमें तो लूट लिया मिलके ससुर सालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, हमें तो लूट लिया।
चलेगा। क्या देख रहा हूं कि घर का दरवाजा खुला पड़ा है, सारा सामान घर का बिखरा हुआ है, न तो चाचा जी दिखाई पड़ रहे हैं और ना मेरी रोशनी दिखाई पड़ रही है। सब कहां चले गए यार? आवाज लगाता हूं, हो सकता है कि चाचा जी घर के अंदर हों। अरे चाचा जी, ओ चाचा जी, रोशनी, अरे ओ रोशनी। किसी का पता नहीं है, शिवप्रसाद का भी कोई पता नहीं है। अरे ओ शिवप्रसाद भैया, शिवप्रसाद भैया, शिवप्रसाद, अरे क्या हो गया तुम्हें पगले? भैया गजब हो गया, गजब हो गया? गजब हो गया क्या मेरे हो भाई। गया? बोल। एक जी करता है बता दूं, एक जी करता है ना बताओ। नहीं नहीं, बता, तुझे मेरी कसम है। मेरी बात, क्या बात है? मेरी बात सुनने से पहले अपने दिल पर पत्थर रख लेना। आखिर बात क्या है यार? भैया आप चले गए निमंत्रण खाने, चाचा श्री चले गए खेतों में काम करने। हाँ? इतने में मैं क्या देखा कि दरवाजे पर बाबू भूपत प्रताप सिंह आ गया, आपको पूछते हुए और चाचा को पूछते हुए। ना आप मिले न चाचा मिले, भाभी मिल गई। जब क्या भाभी घर में मिल गई तो भूपत प्रताप सिंह भाभी से दो चार बातें किया। उसके बाद भैया क्या बताऊं, जबरदस्ती भाभी को घसीटते हुए अपनी हवेली की तरफ उठा ले गया। अरे पागल हो गया है, ऐसे कह रहा है तू? सही बता रहा हूं मेरे भाई, मैं समझ रहा था कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन भैया अभी ठाकुर भूपत प्रताप सिंह अपने हवेली पर पहुंचता ही होगा भाभी को लेकर के। इससे पहले कि हम आप उनकी हवेली पर चलें और भाभी को छुड़ा ले, नहीं तो भाभी की असमत लूट लेगा। सही बात है। अरे वाह रे भूपत प्रताप सिंह, तुझे मैं इतना नीच, कमीना, इतना घटिया आदमी नहीं समझता था भूपत प्रताप सिंह। मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। आ रहा हूं तेरी हवेली पे भूपत प्रताप सिंह। शिवप्रसाद, चलो हम लोग चलते हैं। अरे मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, दुनिया, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी है मेरी दुनिया। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी है मेरी दुनिया। किसी ने
उसका भला हो जिसने मेरी खुशी छीन ली है। मैं दवा दूं मेरी दुनिया किसने बदल दी, कम के माल में जिंदगी है। मैं दवा दूं, मैं दवा दूं, मैं दवा दूं कि उसका भला हो जिसने मेरी खुशी छीन ली है। दोस्तों, ये रहा ठाकुर भूपत प्रताप सिंह। हाँ? साला शिव प्रसाद जी बाबू साहब। अभी तक वो जल्लाद ये शुभ संदेश लेके मेरे पास नहीं आया हाँ नहीं आया बाबू साहब। कि उस लड़की की आंख और कलेजा निकाला कि नहीं निकाला। बात सही कहा था बाबू साहब, अभी जल्लाद आया नहीं। कोई बात नहीं, मैं हवेली में बैठ के थोड़ी देर विश्राम करूंगा और तुम गेट पर ड्यूटी करोगे। अच्छी बात। बिना इजाजत के कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है बाबू साहब। धड़ धड़ान चलावत हा घुसरा अंदरवा था। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह की हवेली यही है। यह आज सही जगह पहुंचा हा। का काम है? ठाकुर भूपत प्रताप सिंह हैं। हाँ बैठा मैं उनसे है। मिलना चाहता हूँ। अच्छा, आप उनसे मिलना चाहते हैं? हाँ। लेकिन ठाकुर साहब का हुक्म है कि बिना इजाजत के कोई अंदर ना आने पाए। तो पहले हम जाए के पूछ ही आई कि हाँ आवे क्या है कि नहीं, तब चल पाओ गया। जाओ उनसे पूछ लेना। हाँ और ये बता देना कि बिरजू किसान का भतीजा हाँ कुलपत सिंह आया हुआ है। अच्छा जाओ। ठीक है, यहीं खड़ा होइया थोड़ी हाँ देर। ठीक है। बाबू साहब, अरे दरवाजे पर कुलपत आया हुआ है, लिवा आए कि नहीं? लिया आई? चला हो ये भैया, चला बाबू साहब हमरे कहीं लिया आवा आवा। बाबू साहब, ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। शिव प्रसाद, ये हमसे कुछ जानना चाहता है। लगता है इसको हवेली के कायदे कानून नहीं मालूम है। तूने बहुत बड़ी गलती किया। यहां मेरी हवेली में इस बिजनौर का जो भी गरीब मजदूर आता है वो नंगे पांव आता है। कोई साला चश्मा लगा के नहीं आता है, कोई साला यहाँ पान खा के नहीं आता है। अगर मेरी हवेली के इर्द गिर्द कोई साला पान खा के आ गया तो उसको हवेली में बैठा के साले को 20 जूता मारता हूं। आपकी हवेली में जितने भी लोग आते हैं जूते को अपने सर पे रख करके आते हैं। कोई बात नहीं, अगर आ ही गया है तो बोल यहाँ पे क्यों आया है?
हाँ जरूर बोलूंगा, आया हूं तो जरूर बोलूंगा। आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। अरे कहाँ मेरी अरे कहाँ मेरी बीबी है ठाकुर बताओ। कहाँ मेरी बीबी है, अरे ठाकुर बताओ। और नहीं तेरे पल भर कि ठाकुर अरे उसे देखने को अरे तरसती है आंखें। उसे देखने को अरे तरसती है आंखें। और सही साफ शब्दों में ठाकुर ठाकुर बताओ जी, ठाकुर बताओ। ठाकुर बताओ जी, ठाकुर बताओ। सही साफ शब्दों में ठाकुर ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, ये बताइए कि मेरी पत्नी रोशनी इस वक्त कहां पर है? तूने पहली गलती किया, हवेली के अंदर जूता पहन के आया। ठाकुर तेरी पहली और आखिरी गलती समझ के नजरअंदाज कर दिया। और तेरी इतनी भारी मजाल, तू मेरी हवेली में आकर के मुझसे अपनी बीवी का पता पूछ रहा है? हरामजादे, मेरी हवेली में गरीबों का ऊंचा बोलना सख्त मना है। गरीब हो तो सर झुका के बात करोगे, सर झुका के नहीं बात करोगे। सुन लो, मेरे सामने मत जुबान को को चलाओ। मेरे सामने मत जुबान को चलाओ और हट दो नजरों से मेरे। मुझे क्या पता तेरी बीवी कहाँ है? मुझे क्या पता तेरी बीवी कहाँ है? और मुझे अपना किस्सा सुनना। मारते मारते शरीर के तुम्हारी सारी चमड़ी उधेड़ लूंगा। सोच लो, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो चुपचाप उल्टे पांव मेरी हवेली से बहुत दूर निकल जाओ।
जानत रहा भैया गुस्सैल आदमी यहाँ ठाकुर साहब तब का चला आया। ये हमारे आगामी प्रधान पद के प्रत्याशी माननीय महोदय बाबू साकेत सिंह पटेल जी, मेला मालिक जिनके सौजन से हमारा लोगों का आगमन हुआ, इस सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। आने वाले पंचवर्षीय में इनके हाथों को एक बात जरूर मजबूत करें। आप सब मिलकर के पार्टी हार्दिक स्वागत करती है बाबूजी का। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, तुम ये भूल रहे हो कि अगर तुम ठाकुर हो तो मैं भी ठाकुर हूं। मेरी भी रगों में छत्री का खून दौड़ रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि तुम अमीर हो और मैं गरीब हूं। तुम नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा। अगर नहीं बताओगे तो मैं इसी वक्त जा रहा हूं थाने पर और तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा। साथ में प्रशासन को लेकर के आऊंगा। तब मैं तुमसे पूछूंगा कि मेरी पत्नी रोशनी कहाँ है? इसी वक्त मैं ठाकुराइन, अरे स्वामी, तुम बहुत मौके पे आती हो। इसीलिए मैं बनाई गई हूँ। है ठाकुराइन, क्या हुआ स्वामी? ए बिरजुआ का लौडा कुलपतिया आया है। यहाँ क्या करने आया है? आया है अपनी बीबी का पता पूछ रहा है। मैंने बताने से इनकार किया तब? तो कह रहा है कि बाबू साहब मेरी बीबी का पता नहीं बताओगे हाँ? तो मैं जा रहा हूँ थाने में FIR लिखवाऊंगा। ओ माँ। स्वामी, हाँ, आप एक काम करो, क्या? आप दिक्कत मत रखो। आपकी ठकुराइन है, आप चलिए आराम करिए कमरे में। उसके बाद मैं इसको अभी 2 मिनट में मना के यूं आ रही हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है ये थाने तक नहीं पहुंच पाएगा। अरे जब पहुंचने दूंगी स्वामी तब जाएगा ना। ठाकुराइन, तुमको मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है? अरे स्वामी जी, आप ही के लिए तो बनी हूं मैं। तो आपकी सेवा नहीं करूंगी तो भला किसकी सेवा करूंगी? ध्यान रहे कि आज तक जो भी साला हमारे सामने सर उठाया है वो इस दुनिया में जीवित नहीं बचा है। या तो ठाकुर ने उसका ऐसा हसर किया है कि साला जिंदा तो है लेकिन एक लाश की तरह। ए ठाकुराइन, बस ये बिरजुआ का लौडा ज्यादा फड़फड़ा रहा है। ये साला हमसे ऊंचे स्वर में बात किया है। इसको ऐसी सजा देना कि जिंदा तो रहे साला लेकिन मौत के लिए दुआएं करे। हा? स्वामी, आप फिक्र मत रखो, आप चलिए आराम करो बस। ठीक है, मैं चलता हूँ। शायद इसको हराम खोर को हमारे दबदबा के विषय में नहीं मालूम है। अरे मेरा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। सबसे पहले का बेटवा ई बतावा कहाँ चला जात रहा तू? सबसे पहले तोका जब तो मेहरारू पता पूछे रहन है हाँ? तो तोका बेटवा हमरे लगी आवे चाहिए। और जनता है जबरा मनई है उनकी लगी जनता है कि ना की गुस्सा है उनसे क्या करे पूछे ला गया। हमका का पता रहा ठकुराइन कि उसार इतना कुठारी है और तू इतनी बड़ी धर्मात्मा है। ए बेटवाया, सबसे पहले दिमाग ठंडा कर। देखा, जब ये बात यह है तो हम अब तुहिन से पूछत ही। तुहिन बतावा भाई कि हमार रोशनी हमार मेहरारू कहाँ बा? बेटवा हो हाँ कहूँ माई। बताई दी। ए बेटवा, एक काम करा, तोरे रोशनी को पता बता दे और तू यहाँ से लिवा के चला जाया। अच्छा, लेकिन हमारे एक शर्त बा। का शर्त यह है तोहार? ऐसे अगर चला जाएगा दोबारे पर से बेटवा
ई बड़वारे के दुआरे छिए चला जाबा तो मने का सोची है कि ठकुराइन खिया का रहन है एक लोटा पानी नहीं पूछी एक गिलास हमरे हाथ एक शरबत पी लिया ओकरे बाद तोहरे मेहरारू पता बताई दी अपने मेहरारू के लिए आई के चला जा। बहरहाल तुहार दुआर पानी पिए लाए तो नहीं बा, लेकिन मरता क्या न करता मेरे सामने मजबूरी है। मुझे अपनी औरत का पता जानना है, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पे शरबत पी करके जाऊंगा, पानी पी करके जाऊंगा। लाओ पानी लाओ या शरबत लाओ, मैं पी लूं, उसके बाद ए पता बताओ बेटा मैं जाऊं। कि काहे इतना हड़बड़ान है यार। का करे हड़बड़ा तहा गर्मी के महीना है बड़वारे के दुआरे आया है एक लोटा शरबत पी के तब जा। ये हमारे आगामी प्रधान पद के प्रत्याशी माननीय महोदय बाबू साकेत सिंह पटेल जी, इनका पुरस्कार बराबर चल रहा है और आने वाले पंचवर्षीय में इनके हाथों को जरूर एक बार आप सब मजबूत बनाएंगे। 11 रुपए का पुरस्कार फिर आया है, पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। भैया हो ए बेटा भैया सबसे पहले